मेरे समझ में क्या आता है एजुकेशन क्या है। अगर आप मुझे कहे कि मैं थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए आपका टीचर बन जाऊं तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? मैं सिखाना शुरू करता हूं। मुझे ये समझ में आया, जिंदगी में अनुभव आया, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, कि आप जब किसी को कुछ भी देते हैं तो बहुत आनंद आता है, जब आप किसी से कुछ छीनते हैं तो आप दुखी होते हैं। छीन के आपको इस बात का मजा आता है कि चीजें बढ़ गई, मगर आपके अंदर आपको दुख होता है, और वो दुख आपको महसूस भी होता है, मगर आप कहते हैं कि क्या करें, यही जिंदगी है, छीनेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हम किसी पौधे के पास जाते हैं तो हमारा मन होता है फूल तोड़ने। बच्चों को सिखाइए कि फूल तोड़ने में वो मजा नहीं है जो पौधे को पानी देने में मजा है। इसकी एजुकेशन को थोड़ा चेंज करिए। मुझे एक बात बताइए, आप सारे लोग भगवान में भरोसा करने वाले लोग हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते होंगे, आपसे कोई आदमी आ जाए आपके घर सुबह सुबह के, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, मेरा 2000 रुपये देना है, आप ठीक है ले लो। फिर 2-4 दिन बाद आ जाए, 5000 रुपये देना है, फिर आप दे दोगे। तीसरी बार आप मिलोगे क्या उससे? घर पे उसको भी सुना ही पड़ेगा, और आप कहोगे बच्चे से कह दे नहीं है घर में, तो कहेगा पप्पा कह रहे हैं कि पप्पा नहीं है घर में। मांगने वाले से आप परेशान हो, मांगने वाले से आप बचना चाहते हो, और भगवान से मांगे जाते हो, इसलिए तो वो मिलता नहीं आपको। उसको कुछ दोगे तो वो मिलेगा ना यार, उसको थैंक यू बोलो यार। ये सूरज उगता है, ये चांद सितारे, ये सब इतना सारी व्यवस्था। मेरे तो एक बात समझ आती है, जिंदगी सीखना है या बच्चे को सिखाना है। एक बच्चा मेरे से कहता व्हाट इज लाइफ, मेरे लिए भी सवाल हो गया। उसने मेरे से कहा व्हाट इज लाइफ स्वामी जी, आपने इसको क्या बताया व्हाट इज लाइफ? मेरे बहुत देर समझ नहीं आया। मैं उसका थोड़ा वक्त देगा, उसने कहा कि आपको भी वक्त चाहिए। मैंने कहा नहीं चाहिए, क्योंकि समझाऊं कैसे। तो मुझे एक कहानी याद आ गई, तो मैंने उसको सुनाई कि देख वो सिद्धार्थ थे ना, गौतम सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध बन गए, तो उनकी एक प्रेमिका थी यशोधरा। तो यशोधरा एक बार आई और उसने सिद्धार्थ से पूछा कि तुम मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? तो सिद्धार्थ ने यशोधरा को क्या उपहार दिया, वो उपहार मैं आपको भी देने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद, बाहर जब आप जाएंगे तो उपहार मिलेगा आपको। तो सिद्धार्थ ने यशोधरा को कहा कि मैं तुझे ऐसी चीज दे रहा हूँ जो निरंतर बढ़ती 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 और बढ़ती चली जाती है, मैं ऐसी चीज दे रहा हूँ। उसने कहा क्या? उसने कहा ये मुट्ठी में है। उसने कहा क्या? तो उसने हाथ लिया यशोधरा का, और हाथ में बीज रख दिया छोटा सा, और उससे कहा यशोधरा ये अकेला बीज पूरी पृथ्वी को हरा कर सकता है, ये फैलता जाएगा, इससे और बीज बनेंगे और बीजों से और बीज बनेंगे, और जिंदगी फैलने का नाम है। मैंने ये कहानी उस बच्चे को सुनाई और कहा कि जिंदगी सीखना है ना बेटा, तो मैंने राई के कुछ दाने उठाए और कहा इसको कल जाके बो दे अपने घर में, तो तुझे जिंदगी पता लग जाएगी। उसने कहा है, चला गया। उसको कुछ बहुत मजा नहीं आया, मगर 2 दिन बाद वो आया उछलता और मैंने राई के दाने को ना तुम्हें पानी डालना, तुम्हें हरा हरा, यही जिंदगी है, ये जीवन है यार। जीवन का प्रस्फुटन हमारे चारों तरफ हो रहा है, और हम फिलॉसफी में ढूंढ रहे हैं व्हाट इज लाइफ। एक अच्छा बच्चों के सवाल पड़ा गया, एक स्कूल में गया तो एक लड़की कहती डोंट यू थिंक दैट गॉड इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? मैं कहा बोले नो स्वामी, व्हाट डू यू थिंक, इज गॉड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? जैसे भूत से डर लगता है, जैसे भगवान से भी डर लगता है। मैं कहता है भूत से डरने की बात तो ठीक है, भगवान से डरने की बात तो मेरे समझ नहीं आती है, वो प्यार करने की चीज है, डरने की नहीं है। मगर अगर तुम ये कहती हो कि भगवान है कि नहीं, तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूंगा, हम दोनों मिलकर खोजेंगे, जिसको पहले मिल जाए वो बताने आएगा दूसरे को। उसने कहा आपको भी नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं, क्या दिक्कत है? स्वामी जी को पता ही भगवान है कि नहीं? अरे नहीं पता भैया, क्या कर सकते हैं, नहीं पता, बात खत्म हो गई। पर आप उस बच्चे को समझा देते भगवान है, वही सब चला रहा है, उसी की मर्जी से पत्ते हिलते हैं, हवाएं बहती, बेजबरन उसको आप उसको बोलते मैं भी ढूंढता हूँ, तू भी ढूंढ। शायद वो लड़की को मिल जाए उसके जीवन में, वो खोज में निकल गई, उसको मैंने बना बनाया परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे दिया, ये सोल्यूशन है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं आपसे कहूँ जिंदगी की छोटी छोटी बातें, जो बस मेरे पास 5 मिनट और हैं, आप बच्चों को क्या सिखा और आप क्या सीखें, 2-3 छोटी छोटी चीजें जिन्होंने मेरे जीवन को बदला। बातें बहुत छोटी हैं पर बहुत बहुत ताकतवर बात है। पूरे मैं हिमालय में था तो मैंने स्वामी जी को देखा, सच्ची घटना, तो उनके चेहरे पर बड़ा तेज देखा, मैं उनका पैर छुए, उनके पास बैठा, मुझे बहुत शांत लगा, उनके पास बैठ के अच्छा लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपकी स्थिति कैसे हुई, आप ऐसा लग रहा है आपसे रस बरस रहा है। तो कहने लगे कि मैं अफीम, वो कहने लगे मैं अफीम पीता था,
मैं शराब पीता था, मैं क्या नशा नहीं करता था, मैं नशे नहीं रहता था, पर मुझे एक गुरुजी मिले तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ अच्छा काम करो। तो मैंने कहा कि मेरे से कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरे से अफीम छूटेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या कह रहा होता है अफीम छोड़ने के लिए? तो अफीम खाता रहे, शराब पीता रहे, ये सब खाता रहे, भांग वांग सब जो मिले वो खाता रहे, तो उसे मेरी एक बात मान ले। बोला ये सब खाते हुए भी चलेगा? बोला हाँ ये सब करते हुए भी चलेगा। बोले क्या? बोले बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। उसने कहा कि अच्छा ठीक बात है। अब रीढ़ की हड्डी सीधी रख के अफीम कैसे खाए? अफीम खाए तो रीढ़ झुक जाए, रीढ़ सीधी करे तो अफीम कैसे खाए? वो बोला कि मुझे उसने कहा कोई ध्यान मत लगाना, कोई योग मत लगाना, कुछ मत करना, जब याद आ रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेना, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखना ही तेरी साधना है, यही मेरा गुरु। तू सिर्फ मेरी एक बात मान ले। बोला ये सब खाते हुए भी चलेगा? बोला हाँ ये सब करते हुए भी चलेगा। फिर क्या? बोले बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। उसने कहा कि अच्छा ठीक बात है। अब रीढ़ की हड्डी सीधी रख के अफीम कैसे खाए? अफीम खाए तो रीढ़ झुक जाए, रीढ़ सीधी करे तो अफीम कैसे खाए? वो बोला कि मुझे उसने कहा कोई ध्यान मत लगाना, कोई योग मत लगाना, कुछ मत करना, जब याद आ रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेना, और रीढ़ की हड्डी सीधी रखना ही तेरी साधना है, यही मेरा गुरु मंत्र है। तो गुरु बनाना चाहता है ना, मैं तुझे कुछ कठिन नहीं बताता, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना। और उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी जी कुछ भी नहीं किया, तब से अभी तक सीधा बैठता हूँ और चेहरे पर चमक। ये जिंदगी की सिखावन है, छोटी छोटी। श्वास गहरी लीजिए, जब याद आ जाए श्वास को गहरा कीजिए। पूरे योग का सार मैं आपको बताऊं, जितनी गहरी श्वास उतना गहरा जीवन, जितनी गहरी श्वास उतना गहरा आत्मविश्वास, जितनी गहरी श्वास उतना गहरा आपका स्वास्थ्य, जितनी गहरी श्वास उतना गहरी आपकी समझ। 10 वाट में झुक झुक कर रहा है, इसका वोल्टेज इतना कम क्यों है? इसका वोल्टेज इतना कम क्यों है? क्योंकि इसका कनेक्शन बराबर नहीं है। आपकी श्वास के साथ कनेक्शन आपका गहरा हो जाए। आप कहेंगे स्वामी जी आ गए ना आप अपनी वाली पे, हमको योग सिखाने लगे, पर करूं क्या? इसके अलावा सच नहीं है, ये सच है, और सच मुझे बताना होगा और आपको सुनना होगा, और अगर आप उसको जीवन में लाएं तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, रूपांतर आएगा। श्वास को गहरा कीजिए, रीढ़ को सीधा रखिए। बच्चे को जब भी देखिए कहिए तू कुछ भी कर, तू कौन सी भी फिल्म देख, कुछ भी कर, रीढ़ सीधी रख, रीढ़ सीधी रख, रीढ़ सीधी रख। पीछे लगे रहो, उसकी रीढ़ सीधी करवाओ। उसको कहो कि श्वास गहरी कर, पेट पे हाथ रख के देख, श्वास आती है तो पेट। मैं बच्चों से कहता हूँ, अच्छा हमारे गुरुकुल में सबसे पहले ये होता था, पहले दिन बच्चे के हाथ यहाँ रखते थे और कहते थे बताओ क्या हो रहा है। मैं भी करता हूँ बच्चों के साथ। तो बच्चे कहते हैं श्वास आती है तो पेट अंदर जाता है, श्वास जाती है तो पेट बाहर जाता है, श्वास आती है तो पेट अंदर जाता है। बेटा उल्टा हो रहा है, श्वास आती है तो पेट फूलना चाहिए, श्वास जाती है तो पेट अंदर जाता है। हाँ होना तो ऐसी चीज। मैंने कहा वो उल्टा रहा तो सीधा करो, तो सीधा करने लग जाते। फिर हमको लगातार टोकते रहते, गहरी श्वास, बराबर श्वास, ठीक श्वास, क्योंकि श्वास ही तो जीवन है। श्वास रुकी सब रुका। रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, श्वास को गहरा रखो। हफ्ते में, चलो मैं हफ्ता में जो लगता कठिन होगा, महीने में 1 दिन का मौन रखो, चुप रहो। क्योंकि जब चुप रहोगे तो सुनोगे, सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो बहुत ठीक बोलोगे। बोलना अच्छी बात है, मैंने आपसे कहा ना बोलना सीखो, आपको बोलना आना चाहिए, मगर बोलने का अधिकार उसी को है जो चुप बैठना जानता है। चुप बैठना सीखो। हफ्ते में या महीने में 1 दिन चुपचाप। हमारे स्कूल में हमारा नियम है, हर क्लास में 2 बच्चे रोज मौन में होते हैं। हम उनको परेशान नहीं करते, वो चुपचाप बैठते हैं, सर पढ़ाई वढ़ाई चल रही, बोलते नहीं है। और वो हमको एक्सपीरियंस बताते हैं कि बहुत अच्छा लगा, दिन भर बहुत ताजा ताजा लगा। क्योंकि आपको बता दूं कि किसी भी जिंदगी के आयाम में आप जो ऊर्जा खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है बोलने में। थोड़ा कभी कभी चुप रहिए, सुनिए। महावीर अपने सन्यासियों को श्रावक और मुनि कहते थे। मुनि माने जो मौन में रहे। पता नहीं जैन मुनि मौन में रहते कि नहीं। श्रावक माने जो सुने, श्रवण करे, बस इतनी सी धर्म है। जैन धर्म का इतना ही सार है। मुनि बनो, श्रावक बनो, सुनो, चुप रहो, इतनी सी बात। कम्युनिकेशन, लोग मुझसे कहते हैं कम्युनिकेशन का क्या मतलब? मैंने कहा भैया धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, इतना ही कम्युनिकेशन। मैं इतना ही कहूंगा कि बच्चों को क्या सिखाना है? बच्चों को हारना सिखाना है, बच्चों को अपमानित होना सिखाना है, बच्चों को लड़ना सिखाना है। मगर हमारे आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या तकलीफ है आपको पता नहीं, क्योंकि मैं इन बच्चों के साथ ही रहता हूँ। फेसबुक पर किसी ने कोई कमेंट कर दिया, पता नहीं कहाँ घुस के बैठ के उसने कमेंट कर दिया, और वो लड़की सोचती कि अरे इसमें लिख दिया यू आर लुकिंग अगली। अब भगवान ने आपको इतना खूबसूरत बनाया, भगवान सभी को खूबसूरत बनाता है, वो फालतू चीज बनाता ही नहीं, मगर उसने कह दिया यू आर अगली। अब ये लड़की सोच रही कि डिप्रेशन में चली गई, आत्महत्या कर लेते हैं लोग।
सड़े से फेसबुक कमेंट पर, क्योंकि हमको अपने खिलाफ सुनने की आदत ही नहीं है। और कोई बोलता है तो हम वहां से भाग जाना चाहते हैं, वहां ठहरना नहीं चाहते। मैं इन बच्चों से कहूंगा कि ठहरा करो, गालियां सुनो। कोई जब सड़क पर आपसे टकरा जाए और आपको गंदी गाली दे तो उसको देखो और कहो, देखो कि एक अच्छा शिक्षक मिला, ये जिंदगी सिखा रहा है। अगर इसकी गाली मैंने सुनी और मैंने रिएक्ट नहीं किया तो मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इससे आगे बढ़ जाऊंगा। हारना सीखे, गालियां सुनना सीखे, अपमानित होना सीखे। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि आप अपमानित ही होते रहो, नहीं, ऐसा नहीं। जहां लड़ने की जरूरत है लड़ो भी, लड़ना भी सीखो। मगर जरा सा अपमान, जरा सी गाली, जरा सा कुछ किसी ने बोल दिया और आप आत्महत्या की सोचने लग जाते हैं, आप मरने की सोचने लग जाते हैं। आपको जरा सी, अब क्योंकि घर में एक ही बच्चा है, वो सब, अरे तू इतना अच्छा, तू इतना बड़ा, मेरे प्यारा बेटा, अरे मेरा प्यारा बेटा, प्यारा बेटा, प्यारा बेटा। जब बाजार में जाता है तो बहुत सारे प्यारे बेटे आते हैं वहां, और फिर वो प्यारे बेटे उसको बताते कि तू कितना प्यारा है। वो 2 थप्पड़ खाता है वो कॉलेज में, और कहता रेकिंग हो गई और मैं तो मर जाऊं लटक कर। नहीं साहब, ये जिंदगी का हिस्सा है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। बच्चों को सिखाओ कि पीट क्या है अच्छी बात है, और खुद पीट क्या है ये और अच्छी बात है। कभी कभी पिटाना भी चाहिए, कभी कभी पीटना भी चाहिए, दोनों बात ठीक है। तो हमेशा ही पीट किया है, हारना भी तो कोई एक जीतेगा तो एक हारेगा भी तो सही। और वो शो तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं 40 की कक्षा होती है हर स्कूल हर कॉलेज में, एक जीतता है 39 हार जाते हैं, 39 डिप्रेस हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में हम वहां पहुंच ही नहीं पाए जहां पहुंचना था, और ये 39 से ये दुनिया बनती है, उस एक से नहीं। इसलिए दुनिया दुखी लोगों की बनती है। बंद करो ये नंबर, ये ग्रेडिंग, ये सब बंद करो यार। तुम कौन हो गए, कौन ये आदमी बताएगा तुमको, मास्टर, टीचर, या जो भी कोई, जिसको तुम जो भी मानते हो, कोई गुरु, वो कैसे बता सकता है कि तुमको तुम्हारे भीतर से जानना है? क्योंकि तुमको परमात्मा ने बनाया, जिसने बनाया, परमात्मा ने आपको शानदार बनाया। वो क्या कहता है, तुमको गणित नहीं आता, तुम बेकार है, तुम कहते हो बेकार है। अरे वो ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि तुमको क्या आता है।